In this video, I am going to tell you about how to build a perfect daily routine for UPSC exam. Hello everyone, I am Dr. Vaibhav Rawat, currently an IPS officer, and through my YouTube and my Telegram channel, I guide people to prepare for UPSC and de-stress them in their tough journey. So let us begin. There are few principles which you need to keep in your mind while building your daily routine for UPSC exam. And these principles are: first is decisiveness. Second is not carrying the past baggages. Third is thinking about initial hours of the day. Fourth is having a measurable targets. And fifth is developing your own style. And there are a few other principles which we will see later on. Let us begin. First is decisiveness. इसका क्या मतलब होता है? Decisiveness का मतलब होता है कि what do you want to do at what time, what to do at what time, आप किस समय में क्या करना चाहते हैं, यानी कि आपको पूरे दिन में ये पता होना चाहिए कि आप किस समय क्या करेंगे। ये अपन आगे देखेंगे कि इसको किस तरीके से देखना है। आपको अपनी ओन स्टाइल डेवलप करनी पड़ेगी, आपको अपना तरीका देखना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से पढ़ता हूँ, मैं क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ूंगा आज। ये सब आपका पहले से तय होना चाहिए। अगर आपका पहले से चीज़ें तय नहीं है कि आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है, एग्जैक्टली पता नहीं है कि आपको क्या करना है, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। सेकंड इज लेट गो ऑफ पास्ट। ठीक है, पास्ट बैगेज रूइन योर परफॉर्मेंस। जो भी पास्ट बैगेज अगर आप कैरी करेंगे तो इट विल रूइन योर परफॉर्मेंस। बहुत सारे, हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। मैंने लगभग 3 साल यूपीएससी की तैयारी की, 2 बार एग्जाम क्लियर भी किया। तो इसमें हर किसी के साथ होता है। इवन जो क्लियर करते हैं, जिनकी बहुत अच्छी रैंक आती है, मैं उनसे भी मिला हूँ जिनकी टॉप 10 में रैंक आती है। हर किसी के साथ ऐसा होता है कि आपके सामने बहुत ऐसे समय, ऐसे फेजेस आएंगे, ऐसे समय आएंगे जब आप पढ़ नहीं पाएंगे। 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन कुछ दिक्कत हो जाएगी या बिल्कुल मन नहीं लगेगा। उस 15-20 दिन के बाद आपको लगता है कि यार अब तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया, मैंने मेहनत नहीं की। किसी किसी भी वजह से वो हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता है। प्लीज डू नॉट कैरी द पास्ट बैगेजेस। आप फिर से स्टार्ट करिए, रीस्टार्ट करिए, फिर से चीजें अच्छे से करना शुरू करिए। और जो पास्ट के बैगेज है, ये मत सोचिए कि यार मैंने 15 दिन नहीं पढ़ा तो अब मेरा पूरा साल, जो मैंने 200 दिन मेहनत की थी, वो खराब हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप 15 दिन फिर पढ़ के देखिए, उतनी ही मेहनत करके देखिए, आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। तो आपको पास्ट बैगेजेस कैरी नहीं करने हैं। डेली रूटीन में इसको किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है? डेली रूटीन में से इस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है कि आपने तय किया कि यार मैं आज कुछ ये पॉलिटिकल साइंस के 10 चैप्टर पढ़ूंगा, लक्ष्मीकांत के 10 चैप्टर पढ़ूंगा पॉलिटी के। लेकिन आप पढ़ नहीं पाए किसी भी वजह से। अगले दिन आपने कुछ और तय किया था, आपने पहले से 1 वीक का टाइम टेबल बना लिया था कि अगले दिन मैं ये 10 चैप्टर और पढ़ूंगा। तो अब आप पिछला वो कैरी मत करिए, आप जो आगे का आपने तय किया है उसे पढ़ते जाइए। पुराना मत सोचिए कि यार मेरा छूट गया। जो अब बचा है, जो अब आपने तय किया है, वो पूरा करिए। पुराना हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास बिल्कुल समय ही नहीं बचेगा कि आपका जो छूट गया है वो पूरा कर पाए। बट अगर आप उसी को सोच सोच के आगे का भी नहीं करेंगे और ये सोचेंगे, इस डाउट में रहेंगे कि यार कल का करूँ कि आज का करूँ, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। जो भी आपने आज तय किया है उस पर फोकस करिए। जो कल आपका छूट गया है उसे बाद में कर लेंगे अपन। Third is initial hours. Initial hours can change the game. Initial 2 to 3 hours after waking up. आप कितने भी बजे उठे, आप हो सकता है सुबह उठते हो सकता है आप दिन में 12-1 बजे उठते हो, कितने भी बजे आप उठे सो के, उसके बाद जो इनिशियल 2 to 3 आवर्स हैं उसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। आप आधा घंटे में जो भी आपके काम होते हैं फ्रेश हो जाइए, जो भी आप करते हैं वो कर लीजिए। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो बहुत अच्छा है, तो आप 1 घंटे तक वो कर लीजिए। लेकिन उसके बाद आपको पढ़ने बैठ जाना है और उसके बाद 2 से 3 घंटे तक लगातार अच्छे से पढ़ाई करनी है। बीच बीच में आप डेफिनेटली ब्रेक लेंगे, आधा घंटे 1 घंटे के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। बट 2-3 घंटे तक आपको अच्छे से स्टार्टिंग में मिनिमम 2-3 घंटे तक पढ़ाई करनी है। आइडियली अगर आप ज़्यादा मन लग रहा है तो आप 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे स्टार्टिंग में ही अगर आप पढ़ लेंगे अपने पहले ही शिफ्ट में, तो बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाद में आपका अगर मन नहीं लगा तो चल जाएगा, क्योंकि फिर भी आपने सुबह कुछ ना कुछ तो किया होगा। और ऐसा आप कब कर पाएंगे? जब एक रात पहले आप एग्जैक्टली डिसाइड करेंगे कि आपको सुबह क्या करना है। ये डिसाइड नहीं करेंगे कि यार मेरी पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर बचा है,
या पॉलिटिकल साइंस मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ लूंगा, या मेरे ज्योग्राफी के मुझे एनसीईआरटी 11th की पढ़नी है मैं वो पढ़ लूंगा, ऐसे नहीं होगा। आपको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि मैं सुबह उठूंगा और ये चैप्टर पढ़ूंगा। अगर आपने ये चैप्टर आधा पढ़ा था तो मैं अब ये चैप्टर यहाँ से पढ़ना शुरू करूंगा और उसके बाद ये चैप्टर पढ़ूंगा, उसके बाद ये करूंगा। एग्जैक्टली आपको एक रात पहले तय कर लेना है कि मैं सुबह उठने के बाद क्या करने वाला हूँ। प्लीज डू नॉट गिव योर सेल्फ टाइम टू थिंक। अपने आप को सोचने का समय ना दे सुबह कि मुझे क्या करना है, मैं क्या पढ़ूं, है ना। जैसे ही आपने 11th की एनसीईआरटी खोली ज्योग्राफी की, आपने तय किया था मुझे पढ़ना है, तो उसमें आप ये सोचने में समय बर्बाद मत करिए कि यार मैं कौन सा चैप्टर पढूं, मैं ये वाले पढ़ लूं क्या, या ये कर लूं क्या, ये कठिन लग रहा है, ये सब मत सोचिए। पहले से तय होना चाहिए कि ये करना है और उसी को करिए। एंड फाइंड स्वीट यूनियन ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड एम्बिशियसनेस। आपका जो भी डेली रूटीन हो वो प्रैक्टिकल तो होना चाहिए बट एम्बिशियस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एम्बिशियसनेस के चक्कर में 15 घंटे का डेली रूटीन बना लें और आप फॉलो ना कर पाएं, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप प्रैक्टिकल होने के चक्कर में 3-4 घंटे का बनाएं। आपको इन बिटवीन हर चीज का एवरेज है ना, एवरेज आपको चलते जाएंगे। जैसे कि आप ये सोच लीजिए कि मैं 7 to 8 आवर्स अगर डेली पढ़ूंगा, ये मोर देन सफिशिएंट होता है। अगर आप डेली पढ़ रहे हैं 1 साल तक लगातार बिना गैप के, अगर आप इतना कर रहे हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट होता है टू क्लियर एनी एग्जाम। ठीक है, आपका इजिली सिलेबस, आप 8 घंटे रोज पढ़ के देखिए, 8 आवर्स आप डेली पढ़ के देखिए, तो आपका इजीली सिलेबस हो जाएगा। डेफिनेटली जब एग्जाम पास आता है, प्रीलिम्स पास आता है या मेंस पास आने लगता है, तो आप 10 घंटे 12 घंटे आपको बढ़ा, वो अपने आप बढ़ जाएगा। बट आप जो पूरे साल तैयारी कर रहे हैं, जो आप 365 डेज पढ़ रहे हैं, अगर आप इतना पढ़ रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट होगा इस तैयारी के लिए। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बीच में नहीं पढ़ रहे फिर पढ़ रहे, तो फिर तो वो आप 15 घंटे पढ़ेंगे तो भी कम हो जाएगा। आप अगर डेली 7 to 8 आवर्स पढ़ रहे हैं, इतना अगर आपने अच्छे से डेली रूटीन बना लिया तो काफी होगा। देन डिस्कवर योर स्टाइल ऑफ रीडिंग, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्कवर योर स्टाइल ऑफ रीडिंग, मैं ऐसा नहीं बता सकता आपको कि मेरा टाइम टेबल, मेरा डेली रूटीन ये रहता था और आप ये फॉलो कर लीजिए, या कोई भी नहीं आपको बता सकता, वो तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है, यू नीड टू डिस्कवर योर स्टाइल ऑफ रीडिंग। आपको ये डिस्कवर करना होगा कि आप किस तरीके से पढ़ते हैं, आपको ये देखना होगा। जैसे कि बहुत सारे लोग सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कि मैं खुद पर्सनली एक सब्जेक्ट पढ़ता था। जैसे कि मैंने पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट की, लक्ष्मीकांत पढ़ना स्टार्ट की, तो जब तक मेरी लक्ष्मीकांत 10-15 दिन में पूरी नहीं हो जाएगी तब तक मैं कुछ और नहीं छूंगा। 10-15 दिन 20 दिन कितने भी दिन में जब वो पूरी हो तो मैं तब तक कुछ और नहीं करूंगा, वही वही वो पढ़ता रहूंगा। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि दो बुक साथ में पढ़ते हैं, कि लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं साथ में आप सपोज कुछ भी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कुछ भी दो सब्जेक्ट साथ में पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक जीएस का पढ़ रहे हैं साथ में अपना ऑप्शनल रात को पढ़ रहे हैं। जैसा भी आपको करना हो वो आप तय करिए, बट एक चीज याद रखिए कि टू मच आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 4 सब्जेक्ट साथ में पढ़ रहे हैं। मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। आप एक बार समय में 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं पढ़ते। जैसे कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं साथ में अपना ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, तो बस इसके बाद आप दूसरा जीएस का सब्जेक्ट या दूसरा कुछ ऐड मत करिए, इतना सफिशिएंट होता है। बिकॉज अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ग्रैस्प करने में दिक्कत होगी, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और आप कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करें, उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कर लें, तभी आप दूसरे में मूव करें। जैसे कि आपने लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू की, तो ऐसा ना हो कि आप 1-2 चैप्टर पढ़ें आज, फिर आप सोचें कि कल मैं कुछ और पढ़ूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आप 1 या 2, मिनिमम 1 से 2 यूनिट उसकी पढ़ लें, 10-12 चैप्टर पढ़ लें, उसके बाद ही आप दूसरे सब्जेक्ट में मूव करें। बिकॉज वो चैप्टर लिंक्ड होते हैं। आपको वो चीज़ें तभी समझ आएंगी जब आप लगा एक साथ में वो पढ़ेंगे। उसमें टाइम लगेगा बट आपको एक ही चीज़ कुछ समय तक करनी है, एटलीस्ट 1-2-3 यूनिट कर लेनी है, उसके बाद ही दूसरे सब्जेक्ट में मूव करना है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा मन नहीं लग रहा है इसमें। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और डिस्कवर योर स्टाइल रीडिंग में ये भी चीज़ आ जाती है कि आप सुबह पढ़ते हैं कि रात को पढ़ते हैं, आप मतलब किस तरीके से आपकी पढ़ने का तरीका क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। वो आपको खुद डिसाइड करनी होगी, और ये ज़्यादातर केसेस में जैसा आपका चला आ रहा है वैसा ही चलता है। अगर आपकी स्टाइल बहुत बुरी ना हो, अगर आपको ये लगता है कि आप रात को अच्छा पढ़ पाते हैं तो रात को ही पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं लिख के पढ़ता हूँ या नोट्स बना के पढ़ता हूँ तो वैसे पढ़िए। जैसा आपका चलते आ रहा है पहले से, अगर उसमें कुछ बहुत ज़्यादा कमी ना है तो उसी को अप्लाई करके देखिए, उसी को देखिए कि आपको किस तरीके से उससे आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो फिर बदलने की ज़रूरत नहीं है। देन देयर आर 2 ब्रह्मास्त्र ऑफ यूपीएससी, सबको पता है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, इंक्लूड देम इन योर डेली रूटीन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं खुद मैंने अप्लाई नहीं किया कभी, ये चीज़ मैंने खुद कभी अप्लाई नहीं की, बट आज मुझे रियलाइज़ होता है कि अगर मैं अप्लाई करता तो शायद मेरी और अच्छी रैंक आती और अच्छे नंबर आते।
या फिर रिजल्ट अच्छा रहता, ईजियर रहती मेरी जर्नी, आसानी से मेरा मतलब सिलेक्शन अच्छी रैंक के साथ हो जाता। बट ये मैं खुद अप्लाई नहीं कर पाया, ये अप्लाई करना बहुत कठिन है बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डेली रूटीन में अपने इनकलकेट करना ही पड़ेगा कि किस तरीके से आप रिवीजन करेंगे, किस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा समय नहीं देना है, आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 7 घंटे पढ़िए, 1 घंटा आपने आधा घंटा भी दोनों को दे दिया, और अगर आप ये डेली दे रहे हैं 300 दिन तक तो बहुत 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 ज़्यादा फर्क पड़ेगा। मतलब एक्सट्रीम फर्क पड़ जाता है ना। अगर आप ये डेली इनकलकेट कर पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है इससे। एंड फाइनल इज, इफ यू कैन नॉट मेजर योर प्रोग्रेस, अगर आप अपनी प्रोग्रेस मेजर नहीं कर पा रहे हैं देन यू आर नॉट मेकिंग एनी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो करना ही है आपको। डेली प्रोग्रेस आपकी मेजर करनी है, वीकली, मंथली, हर समय आपको देखना है कि आपने क्या प्रोग्रेस किया, उसे ऑब्जेक्टिफाई करना है। आपको ऐसा नहीं देखना है कि यार मैंने ये कर लिया, लक्ष्मीकांत कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा नहीं। आपको ऑब्जेक्टिफाई करना है कि मैंने कितना किया, एग्जैक्टली लिखना है कि मैंने इतने चैप्टर पढ़े, ये किया, मैंने कल ये किया था, आज मैंने ये किया तो मैंने इतनी प्रोग्रेस बनाई, ठीक है, इतनी प्रोग्रेस की। बहुत सारे दिन ऐसे आएंगे जब आपको रियलाइज होगा कि मैं पूरे दिन किताब लेके तो बैठा रहा लेकिन मैंने कुछ सिग्निफिकेंट नहीं किया, कुछ मैंने पढ़ा नहीं। जब आप रात को बैठेंगे लिखने के लिए कि मैंने क्या प्रोग्रेस की, तो आप कुछ नहीं लिख पाएंगे, ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि यार मैंने ये चैप्टर अलग से किए, ये चीजें अलग से कर ली और ये मुझे याद हो गई हैं। तो आपको ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी प्रोग्रेस मेजर करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं अपनी प्रोग्रेस मेजर, मतलब आप कोई प्रोग्रेस कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ यही वजह हो सकती है कि आप मेजर नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा कुछ चीजें और बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक सेकंड। इसके अलावा एक चीज ये है कि आप, अब इतनी चीजें अपन ने देख ली तो अब एक मैं आपको सिंपल सा एक रूटीन बता देता हूँ। जैसे कि आप मॉर्निंग में उठे, ठीक है, मॉर्निंग में आप उठे तो इनिशियली आप 30 मिनट्स के लिए, एक बहुत अच्छा तरीका है, मेरे एक टीचर थे जब मैं मेडिकल की पढ़ाई करता था, एमबीबीएस कर रहा था, तब एक सर थे मेरे, उन्होंने बताया था, वो साइकोलॉजी के टीचर थे, उन्होंने बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। ये मैंने खुद बहुत कम अप्लाई किया है, ज़्यादा अप्लाई नहीं किया, बट जब किया है तो उसका अच्छा रिजल्ट मिला है। कि इनिशियल के 30 मिनट्स आप मॉर्निंग में जो भी आपने लास्ट डे पढ़ा है उसे स्किम करिए। स्किम यानी कि उसे पलट के देखिए कि आपने क्या पढ़ा था। दिमाग में आपने पढ़ा होगा तो एक दिन पहले पढ़ा है तो एकदम फ्रेश होगा आपके दिमाग में, तो आपको बस पन्ने पलट के देखना है कि यार मैंने किया है कि नहीं सही से। बस ये देखना है कि मैंने क्या किया था, उसे दिमाग में रिवाइंड करना है कि हाँ ये किया था, ये किया था। आधा घंटा का सफिशिएंट समय होता है जो आपने पिछले दिन किया उसको रिवाइंड करने में, उसको एक बार देख लेने में, पढ़ लेने में कि मैंने क्या किया था लास्ट दिन। इससे आपकी मेमोरी फिर से फ्रेश हो जाती है ना। ये बहुत आसान तरीका है। अगर आप अगले दिन सुबह ही पढ़ेंगे तो आपने जो लास्ट पढ़ा था वो आपके दिमाग में फ्रेश होगा, और आप स्किम करने से आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि यार मैंने जो कल पढ़ा था वो मैंने एक बार रिवाइज सा कर लिया है, मुझे चीज़ें याद हो गई हैं और मुझे पता है कि मैंने कल क्या किया था, इसलिए मैं आगे आज बढ़ सकता हूँ। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि 2 दिन बाद अगले दिन जब आप पूरा खत्म कर देंगे तो आपको लगेगा कि यार मैंने आज का तो ठीक है बट पिछले दिन कुछ किया ही नहीं था। ऐसा नहीं होगा आपके साथ अगर आप ये करेंगे तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा मॉर्निंग में, जैसा कि मैंने कहा था कि प्री डिसाइड होना चाहिए, और इनिशियल 2 to 3 आवर्स, मिनिमम 2 to 3 आवर्स, आइडियली तो 4 to 5 आवर्स जितना भी आप पढ़ें, आपको पढ़ना है। आपको प्री डिसाइड करना है, प्री डिसाइड व्हाट टू स्टडी, और पढ़ना ही है। ये पहला स्लॉट आपका हो जाएगा। इसके बाद आप स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हैं आपके दिन को। जैसे कि एक मॉर्निंग स्लॉट हो जाएगा आपका, जो कि मैंने बताया कि आपका प्री डिसाइड होगा। इसके अलावा एक आफ्टरनून का स्लॉट हो जाएगा, एक इवनिंग का हो जाएगा, या नाइट का हो जाएगा। तो आप इनिशियली अगर आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं, 3 से 4 घंटे पढ़ ले रहे हैं, तो बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाद में आप 2 से 3 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो ये स्लॉट्स आपके डिवाइड हो जाएंगे। आपको इस तरीके से डिवाइड करना ही पड़ेगा। ये मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि आपको आपको अपनी ओन स्टाइल बनानी पड़ेगी कि आप किस समय में ज़्यादा एफिशिएंट रहते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा हो कि उसको रात को ही पढ़ने में मन लगता है, सुबह उठ के वो पढ़ ही नहीं पाता, तो वो बात अलग है। बट आइडियली आपको जब भी आप सो के उठ रहे हैं, मॉर्निंग का मतलब ये नहीं है कि एकदम मॉर्निंग 5 बजे से उठ के, मॉर्निंग मतलब है कि आप जब भी उठ रहे हैं उसको, मतलब आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपका आफ्टरनून भी तभी आएगा। अगर आप सपोज 12 बजे उठ रहे हैं तो आपका आफ्टरनून फिर आएगा शाम को 3 4 5 6 बजे और बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से आप मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, इस तरह के स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इन स्लॉट्स के भी बीच में आप आधा घंटा 1 घंटा पढ़ने के बाद 5 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। उसको भी आप पढ़ाई में इंक्लूड करिए, वो कोई ब्रेक नहीं होता, वो तो आपका माइंड फ्रेश करने के लिए होगा, ठीक है।
तो आप इस तरीके से स्लॉट्स में डिवाइड करिए। इसके बाद एक सेकेंड, इसके बाद you need to have slots for revision and practice। स्लॉट्स फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिस, जैसा कि मैंने कहा था दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, एक दो ब्रह्मास्त्र हैं यूपीएससी के, रिवीजन और प्रैक्टिस। आपको ये डेली करने हैं, आपको ज़्यादा नहीं समय देना है। आपने दोनों को अगर 30 मिनट्स दे दिया तो ये मोर देन सफिशिएंट होता है। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं 30 मिनट्स प्रैक्टिस का मतलब है आप इनिशियली तो प्रैक्टिस ना भी करें तो चल जाएगा, बट आफ्टर 2 to 3 मंथ ऑफ प्रिपरेशन, जब आपको बेसिक आइडिया हो जाए, जब आपको पता चल जाए कि यार मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपने अपना अगर थोड़ा ऑप्शनल कर लिया है या आपने अगर अपना थोड़ा जीएस कर लिया है, तो उसके बाद आंसर लिखना शुरू करें, डेली प्रैक्टिस करें। डेली प्रैक्टिस में आप पहले इनिशियल स्टेजेस में जब भी आप प्रैक्टिस करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि जब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें, सपोज आपने 2 महीने पढ़ लिया, अब आपको लग रहा है कि यार मैं आंसर लिखना शुरू करूंगा मेंस के, तो आप इनिशियल स्टेजेस, जब इनिशियल दिनों में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, देन डू नॉट स्टार्ट राइटिंग आंसर बट लर्न हाउ टू राइट एन आंसर। लर्न हाउ टू राइट एन आंसर, इसका मतलब ये है कि आपको ये पता करिए कि आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है। आप डेली आधा घंटा दीजिए ये जानने में कि आंसर लिखना कैसे है। इनिशियल स्टेजेस में आपने 2 महीने तैयारी कर ली, उसके बाद आपको लगा कि मैं रोज आधा घंटा प्रैक्टिस करूंगा, बट आप इनिशियली तो लिखना शुरू नहीं कर सकते ना। ऐसा तो नहीं कर सकते कि आपको कुछ नहीं आइडिया है कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, किस तरीके से लिखा जाता है, क्या इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है, आप लिखना शुरू कर दें। आप 30 मिनट्स दीजिए ये जानने के लिए कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे रोज सुबह। कुछ दिन तक आपको, एक हफ्ते तक आपको ये पता चलेगा कि यार ये तरीके हैं इंट्रोडक्शन लिखने के, इस तरीके से लिखा जाता है और ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन है। उसके बाद आप 1-2 हफ्ते दीजिए कि ये जानने के लिए कि यार रोज आधा घंटा देंगे आप कि अब ये बॉडी कैसे लिखी जाती है, कैसे मैं जानूं कि क्वेश्चन में क्या क्या सब पार्ट्स हैं, किस तरीके से सब डिवाइड करूं, किस तरीके से पॉइंट जनरेट करूं, क्या डाटा है, क्या फैक्ट्स हैं जो इंक्लूड किए जाएंगे, डायग्राम कैसे इंक्लूड करूं। फिर एक हफ्ता आप दीजिए कि कंक्लूजन कैसे लिखूं। तो आपको एटलीस्ट 1 से 2 महीने ये जानने में लग जाएगा कि किस तरीके से आंसर लिखने हैं, अगर आप रोज आधा घंटा देंगे तो, और वो बहुत जरूरी है देना। तो आप 1 से 2 महीने में सीख लें कि किस तरीके से आंसर लिखना है, और उसके बाद डेली आप 30 मिनट्स दीजिए कि किस तरीके से कि आप आंसर लिखने में डेली 30 मिनट दीजिए। 30 मिनट्स में आप 3 से 4 क्वेश्चन लिख लेंगे और ये सफिशिएंट होगा। अगर आप इसे मोर देन अराउंड 200 डेज अगर आप करेंगे, डेली 30 मिनट्स आंसर लिखेंगे, तो इससे आपकी इतनी ज़्यादा अच्छी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, इतना ज़्यादा अच्छा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा आपका। आपको फिर अंत में जब प्री और मेंस का समय होता है उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होगी। आपको पता होगा कि किस तरीके से लिखना है, आपकी स्पीड अच्छी होगी, आपको आइडिया होगा कि आंसर जो आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा उस तरीके उसका आंसर कैसे जनरेट करें, ये सब आपको पता होगा अगर आपने प्रैक्टिस की होगी। तो ये प्रैक्टिस हो गया। देन 30 मिनट्स ऑफ डेली रिवीजन, ये बहुत ज़रूरी है। ये या तो आप मॉर्निंग में जो स्किम कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं पास्ट डे में जो आपने किया, उसी को आप रिवीजन में इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं अलग से भी 30 मिनट्स दे सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप अलग से 30 मिनट्स और दीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। देन एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है नाइट रिव्यू। एक मैंने लास्ट प्रिंसिपल बताया था डेली रूटीन का, कि किस तरीके से अगर आप कोई अपना डेली अपना जो भी प्रोग्रेस है वो मेजर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कोई प्रोग्रेस कर ही नहीं रहे हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नाइट रिव्यू करें डेली। मेक इट पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन कि आप रात को ये देखें कि मैंने आज क्या किया। 5 मिनट लगेगा या 10 मिनट लगेगा ये देखने में कि आज मैंने सुबह से शाम तक क्या क्या किया। एग्जैक्टली लिखें, लिखें, क्वांटिफाई करें, क्वांटिफाई करें कि आपने क्या किया। लिखें, चैप्टर्स के नाम लिखिए, जो भी चीज़ आपने की है उसे लिख के देखिए कि आपने क्या किया। और अगर बहुत अच्छा होगा कि आप 5 मिनट की जगह 10-15 मिनट दे दें और ये इस दिमाग में घुमाएं कि आपने क्या, जो जो भी आपने किया था, जैसे आपने ये लिखा कि मैंने ये चैप्टर किया है, ये टॉपिक किया है, ठीक है, XYZ कोई भी टॉपिक किया है। आप इसमें देखें कि मुझे क्या क्या याद है। आपने ये दिमाग में ही, कुछ पढ़ने की कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप ये दिमाग में ही घुमाएं कि आपको क्या क्या याद है उस चीज़ का। तो इससे इस तरीके से आपका एक एक्टिव रिकॉल भी हो जाएगा, ठीक है, एक तरीके का रिविजन भी हो जाएगा। ये भी आप करें, बट अगर आप ये नहीं भी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये टू मच है, ये तो ज़रूर देखें कि आपका डेली नाइट
रिव्यू आपको करना ही है। आप ये देखें कि आपने क्या किया है। डेली के साथ-साथ आपको वीकली भी करना है, मंथली भी करना है और इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। सो ये कुछ बातें थी जो आप याद रख सकते हैं अपनी डेली रूटीन बनाने के दौरान। ये बातें मैंने बहुत लंबी जर्नी 3-4 साल 3 साल की लगभग जर्नी में सीखी हैं। इसने मुझे हेल्प किया है कि मैं एग्ज़ाम क्लियर करूँ। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं खुद अप्लाई नहीं कर पाया, बट जब भी मैंने 1-2 महीने के लिए अप्लाई की तो मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।